अगर आप नर्सिंग एस्पिरेंट है या फिर आप अपनी बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं इंडिया में, या फिर आप जीएनएम है या बीएससी है, ये वीडियोस आपके लिए। आज हम 3 ऐसे इंटरनेशनल एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे जिनको क्वालिफाई करके आप फॉरेन में जॉब कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स लीगली। अगर आप बेटर लाइफ चाह रहे हैं, बेटर जॉब चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी अच्छी सैलरी हो, तो ये एग्जाम्स, इनके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इन एग्जाम्स को आप दे सकते हैं। तो पहला जो इंटरनेशनल एग्जाम है दैट इज योर एनक्लेक्स आरएन एग्जाम। एनक्लेक्स आरएन एग्जाम के एक लाइसेंस एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करके आपको लाइसेंस बन जाता है कि आप फॉरेन कंट्री में लीगली जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इस एग्जाम को करवाते हैं? सबसे पहला आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड योर कनाडा। ये 3 कंट्री ऐसी हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप इन तीनों कंट्री के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लीगली एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर सकते हैं। इनमें से जो 2 कंट्री हैं, जैसे यूएसए है, आपका कनाडा है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम देके क्वालिफाई मिल जाता है। बट आपको ऑस्ट्रेलिया जब जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना है, तो वहाँ पे आपको एनक्लेक्स को देने के बाद ऑस की एग्जाम्स भी देना होता है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात जो करें कि क्या क्वालिफिकेशन है इसकी, तो जस्ट आप पास आउट होने चाहिए, बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के साथ साथ आपके पास जिस भी स्टेट से आपने अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी, जैसे राजस्थान से करी है, बिहार से करी है, यूपी से करी, उत्तराखंड से करी है, वहां का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपका जो कॉलेज है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए या फिर वो अप्रूव्ड होना चाहिए, आईएमसी से अप्रूव्ड होना चाहिए वो कॉलेज। तो और दूसरा हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट एग्जाम है डीएचए एग्जाम। डीएचए एग्जाम क्या है? स्पेशली ये दुबई करवाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? दुबई हेल्थ अथॉरिटी। तो दुबई इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप दुबई की जो भी हॉस्पिटल्स है वहां पे आप जाके जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम है वो है जर्मनी के लिए। जर्मनी के लिए आपका लैंग्वेज एग्जाम होता है। इसका डायरेक्ट एग्जाम होगा, आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। लैंग्वेज कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्टली जो जर्मनी की हॉस्पिटल है वहां पे आप एक अच्छी सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी जॉब कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया के कंपैरिजन में जो फॉरेन के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा सैलरी है, एक अच्छी लाइफ है। अगर आप एक अच्छी बेटर जॉब देख रहे हैं या एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं नर्सिंग के बाद, तो आप इन एग्जाम को दे सकते हैं। इनका जो सिलेबस है वो नर्सिंग से रिलेटेड ही है, अलग कुछ नहीं पूछा जाता। बस जर्मनी के लिए आपको एक जर्मनी का लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। बाकी जो डीएचए एग्जाम है और आपका एनक्लेक्स एग्जाम है, इसमें आपका नर्सिंग का ही सिलेबस पूछा जाता है, जैसे मेडिकल, सर्जिकल, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इनसे ही आपका ये जो मेजर सब्जेक्ट है, इनसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा वीडियोस लेके आऊं डिटेल में, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें हम हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एनक्लेक्स एग्जाम क्या है, क्या इसकी अप्रोच रहेगी, कितनी आवर्स का वो एग्जाम होता है, कैसा कैसा सिलेबस रहेगा और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीडीएचए एग्जाम्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए।